क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी मुकद्दस रात भी आई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद की हालत में एक ऐसा रूहानी मंजर देखा जिसने उनके दिल को बेचैन भी कर दिया और सोच में भी डाल दिया। उस रात जब सन्नाटा छाया हुआ था और रहमतों की हवा चल रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे कि ख्वाब के आलम में अचानक आसमान की तरफ से नूर का उतरना हुआ और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके सामने तशरीफ लाए। उनके हाथ में एक बेहद नाजुक और चमकदार रेशमी रुमाल था, ऐसा रुमाल जिसमें अजीब सी रूहानियत और सुकून झलक रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से फरमाया, ऐ जिब्रील, यह क्या है जो तुम लाए हो? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अदब और मोहब्बत से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप खुद इसे खोल कर देखिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी और तवज्जो के साथ उस रुमाल को खोला तो उसके अंदर एक नन्ही सी बच्ची का चेहरा नूर की तरह चमक उठा। मासूमियत, पाकीज़गी और रहमत से भरा हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी लम्हे पहचान लिया और फरमाया, ये तो मेरे सच्चे दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी आयशा है। फिर उन्होंने सवाल किया, ऐ जिब्रील, यह चेहरा मुझे क्यों दिखाया जा रहा है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, यह वही मुकद्दस और खुशनसीब लड़की है जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत दोनों में आपकी अजीज बीवी बनने के लिए चुना है। यही आपकी जिंदगी में मोहब्बत, सुकून और रहमत का जरिया बनेगी और आपकी उम्मत के लिए इल्म और हिदायत का खजाना साबित होगी। इतना कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ओझल हो गए। दिल में कई सवाल थे, मगर साथ ही यह एहसास भी था कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से है उसी में सबसे बड़ी हिकमत और भलाई छुपी है। और उसी लम्हे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। दिल पर ख्वाब का असर ऐसा था कि आप कुछ देर सुकून से न बैठ सके और कमरे में टहलने लगे। जहन में एक के बाद एक ख्याल उमड़ रहे थे। आप सोचने लगे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी तो अभी बहुत छोटी है, वह तो दिन भर अपनी सहेलियों के साथ गुड्डे गुड़ियों और खिलौनों में मशगूल रहती है। इतनी कम उम्र की बच्ची मेरी जिंदगी की साथी कैसे बन सकती है? वह मोहब्बत, जिम्मेदारी और साथ निभाने का मतलब ही क्या जानेगी? लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि यही ख्वाब लगातार 3 रातों तक दोहराया गया। अब किसी शक या वहम की गुंजाइश न रही और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर अल्लाह ताला के हुक्म को पूरे यकीन और इत्मीनान के साथ कबूल कर लिया। कुछ अरसे बाद जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ